आदर और सम्मान के योग लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और कस्बा सिवानी के वार्ड स्तर से आए पार्टी के समर्पित, वरिष्ठ, सक्रिय, कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी जिला भिवानी इकाई के हमारे अध्यक्ष अजीज जितेंद्र शर्मा जी, जिला के हमारे प्रभारी भाई कृष्ण बजीना जी, पार्टी की आपकी और आजाद समाज पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी, महिला की हमारी जिला इकाई की अध्यक्ष बहन अलका आर्या जी, हल्का लोहारू के हमारे अध्यक्ष भाई राजकुमार जी ओबरा, पूर्व में रहे अलका अध्यक्ष भाई सुरेंद्र किलका जी, देवेंद्र नकीपुर जी, ओम प्रकाश मेहरा जी, सुरेश गुढ़ा जी, जयवीर शेरपुरा जी, सुभाष जी चेयरमैन, कृष्ण गोदारा जी, जनक गोदारा जी, पार्टी के तमाम समर्पित, वरिष्ठ, सक्रिय, कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं चुनाव कार्यालय के उस उद्घाटन अवसर के अवसर पर आगामी 5 अक्टूबर को होने जा रहे हरियाणा विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में विचार विमर्श करने के लिए इस चुनाव में किस तरीके से मजबूती से लड़ें और विजय श्री प्राप्त करें, इसको विचार विमर्श करने के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी प्रचार प्रसार का जमाना है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हैं, और उनसे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हरेक के हाथ में है, हरेक के जेब में है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, थोड़े ही समय पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे हैं। वो चुनाव राष्ट्रीय इश्यूज को लेकर के लड़ा गया था और लोगों ने 2 ही जगह मतदान किया, एंटी मोदी और मोदी के पक्ष में। इस देश के कमेरे वर्ग के लोग, खासतौर पे किसान कम्युनिटी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों से दुखी और परेशान थे। इसी कारण से अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक और मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक किसानों ने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मतदान किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ के नारे में आकर के एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान पूरे देश में किया। इसी तरीके से माइनॉरिटी के लोगों ने भी आरक्षण उनका छीन ना जाए, इस बात को मद्देनजर रख करके कांग्रेस पार्टी को बिना मांगे वोट देने का काम पूरे देश के सतर पे किया। उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु अब विधानसभा के चुनाव स्थानीय इश्यूज को लेकर के लड़े जा रहे हैं। अब स्थानीय मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रख करके लोगों ने निर्णय करना है कि कौन हरियाणा प्रदेश को प्रगति और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, कौन वो निर्णय लेने में सक्षम है जो आपके हित के हों। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलने वाला राजनीतिक दल है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कोई बात खड़े होकर के कही, उनको जब कभी भी आपने सेवा करने का मौका दिया,
उन्होंने उन बातों को कानून बना करके विधिवत रूप से आपके बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में एससी और बीसी की चौपाल बढ़ाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे वो साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे वो पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे वो सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे किसान की फसल ओलावृष्टि से, बाढ़ से, आगजनी से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी पर कन्यादान देने का मामला था, चाहे घुमंतु जाति के बच्चों को रोज 1 रुपया प्रोत्साहन राशि दे करके उन्हें स्कूल भेजने की बात थी, और चाहे वो हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 100 रुपए मासिक पेंशन दे करके उनका सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे वो 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का मामला था। इस तरह की सारी बातें बाकायदा कानून बना करके आपके बीच में लागू की, जिसका परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं। सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के स्तर पे इस बात का फायदा लोगों को मिल रहा है। इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने आज से 5 वर्ष पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जो जो भी वायदे किए, आपने ताकत दी और हम सत्ता में भागीदार हुए। 20% के हिस्सेदार होने के बावजूद भी हमने 4.5 साल में 90% से ज्यादा अपने चुनावी वायदों को बाकायदा कानून बनवा करके लागू करने का काम किया। चाहे वो नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार के अधिकार का कानून था, चाहे वो 50% माताओं और बहनों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देने की बात थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देकर के उनका सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे वो माताओं बहनों को 33% आरक्षण राशन डिपो में देकर के उनके रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने की बात थी, और चाहे वो हमारी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर फ्री बस पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी, चाहे किसान को आर्थिक आजादी दिलवाने के लिए गांव-गांव में मंडी परचेज सेंटर बना करके 14 फसलें एमएसपी प्राइस पर दाना-दाना आपका खरीद करके 72 घंटे के अंदर आपके खाते में सीधे भुगतान करवाने का मामला था। इस तरह की अनेक योजनाओं को विधिवत रूप से आपके बीच में अमली जामा पहनाया गया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, एक बात का मलाल हमें भी रहा कि हम 55-5100 रुपए पेंशन जिसका वायदा हमने किया था वो बुजुर्गों की नहीं कर पाए, परंतु मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां आज बुजुर्गों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की तो आज भी 16 प्रदेशों में सरकार है, 4 में कांग्रेस की हुकूमत भी है। कोई भी दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां 1500 रुपए से भी ज्यादा पेंशन किसी जगह मिलती हो। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3000 रुपए मिलती है, और हमने 250 रुपए हर माह बजट में बढ़वा करके इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया। जब मौका मिलेगा इसे 5100 तक पहुंचाने का काम भी हम ही करेंगे। कहने को तो आज कांग्रेस पार्टी के लोग 6000 रुपए भूपेंद्र हुड्डा देने की बात करता है, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग 7500 की भी बात करते हैं, परंतु जब कभी सत्ता में थे 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा, तो उन्होंने मात्र 250 रुपए बढ़ाने का काम किया था। आज किस मुंह से वो इस तरह की बात करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज तो रसोई गैस सिलेंडर को भी 500 में पता नहीं क्या क्या ओपीएस की स्कीम भी लागू करने की बात करते हैं। जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का काम उन्होंने ही किया, आज वो यू टर्न लेकर के उसे खोलने की बात करते हैं। लोगों को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। जब इन्हें मौका मिला था तो किसान की जमीनें औने पौने दामों पे लूटने का काम किया और अपने घर और तिजोरियां भरने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जरूरत है आज ऐसे लोगों से सचेत, सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की।
आपके सामने यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, दो लोग अपने धन के बलबूते पर आपकी जमीर खरीद करके आपके वोट हासिल करना चाहते हैं, और उन लोगों को इतना बड़ा धन का नशा अपना है, अगर धन के बलबूते पे चुनाव जीते तो आपके पड़ोस में के बिड़ला ने भी चुनाव लड़ा था, उसको हराने का काम एक साधारण किसान के बेटे ने किया था। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, धन के बलबूते पर चुनाव जीते तो टाटा बिड़ला जैसे लोग ही हुकूमत करते, फिर हमें कौन राजनीति में आने देता। इसलिए जरूरत है ऐसे लोगों से सजग और सावधान होकर के अपने हितैषी को अपने बीच में रह करके आपकी दुख तकलीफ समझने वाले लोगों को मदद करने की। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आगामी 5 तारीख को आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के अपनी एक एक कीमती वोट चाबी के निशान का बटन दबा करके बहन अलका आर्या जो जेजेपी और आजाद समाज पार्टी काशीराम की संयुक्त प्रत्याशी है, उनको यहां से जिता करके चौधरी देवीलाल और स्वर्गीय काशीराम जी के सपन को साकार करने का काम करें। यही विनती और गुजारिश करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं, आपका आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं। मंच से एक साथी बोल रहे थे, वो कह रहे थे एक एक कार्यकर्ता वोट दे। कार्यकर्ता वोट ही नहीं, कार्यकर्ता का काम है वोट डलवाने का। आप लोग गांव गांव जाएं, अलग जगहें रूठों को मनाने का काम करें, अपने साथ जोड़ने का काम करें, और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाने का काम करें। यही कहते हुए आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।